हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज हम लोग आईएसआईएस प्लेलिस्ट के अंदर डे 8 वीडियो के अंदर आईएसआईएस राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल करने के बाद जो नेबर स्टेट्स होती है वो किस तरीके से काम करती है इसके बारे में बात करेंगे। जब भी हम राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ते हैं तो नेबर स्टेट्स को पढ़ते हैं कि नेबर स्टेट्स क्या क्या होती है, किस तरीके से दो राउटर्स के बीच में नेबरशिप बिल्ड होती है। अगर राउटर का नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट है या ब्रॉडकास्ट है तो दोनों कंडीशन में किस तरीके से नेबरशिप बिल्ड होती है, इसके बारे में बात करते हैं। राइट, तो अभी हम ये सारी चीजें जो बात करने वाले हैं वो आईएसआईएस राउटिंग प्रोटोकॉल के रिस्पेक्ट में बात करने वाले हैं। राइट, अब आईएसआईएस राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर अगर मैं बिल्कुल बेसिक पॉइंट पे बात करूं कि ये अपने पास दो राउटर्स हैं, आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इन दोनों राउटर्स को नेटवर्क में कनेक्ट किया गया। दोनों ऑप्शंस हैं, या आप पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी कर सकते हो या फिर आप ब्रॉडकास्ट लैन मींस आप इथरनेट के थ्रू कनेक्टिविटी कर सकते हो। तो दोनों ही कंडीशन है, आप पॉइंट टू पॉइंट करो या इथरनेट लिंक के थ्रू कनेक्टिविटी करो, बट इन दोनों ही केसेस में ये दोनों एक दूसरे को आईआईएच मैसेज एक्सचेंज करेंगे। अब आईआईएच मैसेज के बारे में वैसे तो प्रीवियस में मैंने आपको बताया है, बट बार बार आप थोड़ा सा रिकॉल करोगे तो चीजें इफेक्टिव लगेंगी, समझ में आएगा। आईआईए का मतलब ये है आईएसआईएस, एच स्टैंड फॉर हेलो। राइट, दोनों एक दूसरे को हेलो एक्सचेंज करेंगे, हेलो मल्टी कॉस्ट एड्रेस पे एक्सचेंज करेंगे। और मल्टी कॉस्ट एड्रेस के बारे में भी बात की थी कि अगर पॉइंट टू पॉइंट है तो :05 और अगर नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट है तो उस कंडीशन में :14 और :15 इस तरीके से यूज होते हैं। राइट, तो इस कंडीशन में दोनों एक दूसरे को जब हेलो एक्सचेंज करेंगे, जो पहली स्टेट है, मानते हैं कि ये फर्स्ट स्टेप है, तो इस फर्स्ट स्टेप के अंदर इस साइड से अभी तक हेलो नहीं आया था। उस कंडीशन में ये जो राउटर है इसमें नेबरशिप की किस स्टेट को फॉलो करेगा? डाउन स्टेट को फॉलो करेगा। अब आप कहोगे सर डाउन स्टेट क्यों? डाउन स्टेट इसलिए है क्योंकि अभी तक कोई नेबर फाइंड आउट नहीं हुआ है, किसी भी तरीके से किसी अदर नेबर के थ्रू, कोई भी कनेक्टेड डिवाइस के थ्रू आईआईएच मैसेज रिसीव नहीं हुआ है। इट मींस स्टेट क्या रहेगी? डाउन। और डाउन के बाद जो इनिशियलाइजेशन की कंडीशन है वो तब है जब इधर से भी हेलो चला जाता है और इधर से भी आ जाता है, मींस R1 R2 का हेलो सेंड कर देता है और R2 R1 को हेलो सेंड। जब दोनों एक दूसरे को हेलो सेंड कर देंगे तो सेंड करने के बाद, जैसा कि आपको पता है कि हेलो एक्सचेंज होने के बाद जो मैसेज जाएगा, मैंने प्रीवियस में मल्टीपल मैसेजेस के बारे में बात की थी, एलएसपी जाएगा। एलएसपी के बाद हम लोग सीएसएनपी की बात करते हैं, सीएसएनपी के बाद हम लोग पीएसएनपी की बात करते हैं। तो इन सभी मैसेजेस अभी आपको अच्छे से रिकॉल हो गया होगा, अगर आप 7 वीडियो देखो तो आप 100% क्लियर है आपको कि एलएसपी क्या है, सीएसएनपी क्या है, पीएसएनपी क्या है, आईआईएच क्या है। क्लियर मेरे अकॉर्डिंग मैं मान के चल रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने इन डेप्थ इन सब के बारे में बात की। राइट, अभी स्टेट्स आपको बतानी थी कि डाउन, इनिशियलाइजेशन एंड अप। इनिशियलाइजेशन स्टेट के अंदर डीआईएस का इलेक्शन होगा। आपको ये बात ध्यान रखना है, जब ये दोनों हेलो एक्सचेंज कर लेंगे और हेलो एक्सचेंज करने के बाद नेबरशिप बिल्ड होने से पहले, नेबरशिप बिल्ड होने से पहले इसमें नेबरशिप क्या आप कहो, एडजेसेंसी बिल्ड होने से पहले, एडजेसेंसी बिल्ड होने से पहले जो राउटर है, दो में से कोई एक राउटर एज अ डीआईएस इलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट नहीं है, नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट है। अगर पॉइंट टू पॉइंट हुआ तो डीआईएस का इलेक्शन नहीं होगा। तो इस कंडीशन में जो इनिशियलाइजेशन स्टेट है, डाउन के बाद कौन सी स्टेट? इनिशियलाइजिंग स्टेट। इस स्टेट के अंदर डीआईएस का इलेक्शन होगा अगर नेटवर्क टाइप क्या हुआ? ब्रॉडकास्ट हुआ। राइट, और डीआईएस इलेक्शन होने के बाद इन दोनों राउटर्स के बीच में एडजेसेंसी बन जाएगी और वो स्टेट बोली जाएगी, दैट इज कॉल्ड अप स्टेट। अप स्टेट का मतलब है कि सक्सेसफुली दोनों राउटर्स के बीच में एडजेसेंसी क्रिएट हो चुकी है। अब ये एक दूसरे को एलएसपी सेंड करेंगे। एलएसपी स्टैंड फॉर लिंक स्टेट, एलएसपी लिंक स्टेट पीडीयू, क्योंकि यहां पे जब भी पी लगा रहे हैं तो पी स्टैंड फॉर पीडीयू, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, ये आपको याद रखना है। अब आईएसआईएस जब पढ़ रहे हो, धीरे धीरे करके आप ओएसपीएफ की बात करना बंद कर दो।
जब भी IS आप कंटिन्यू कर रहे हो तो फिर बार बार DR और BDR इलेक्शन की बात ना करो, वो तो इनिशियल स्टेज में थी कि आपको भाई रिलेट करके बतानी। बट जब कंप्लीट IS राउटिंग प्रोटोकॉल कर रहे हो तो सिंपली बात है कि DIS का इलेक्शन होगा, डेजिग्नेटेड IS राउटर का इलेक्शन होगा, या किसी भी तरह का कोई बैकअप राउटर क्रिएट नहीं होता, किसी भी तरह का कोई बैकअप क्रिएट नहीं होता, DIS होगा या फिर नॉन DIS होगा, राइट, इसके अलावा कुछ नहीं, वो भी नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट। ठीक, अब जब सबसे पहले डाउन स्टेट है, इनिशियलाइजिंग स्टेट है, अप हो गया, जब स्टेट अप हो गई, एडजेसेंसी बन गई, तो ये एक दूसरे को LSP एक्सचेंज करेंगे। LSP मतलब जो इसके पास प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन होगी ये R2 को बताएगा, जो R2 के पास होगी वो R1 को बताएगा। प्रीफिक्सेस मींस नेटवर्क प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन, राइट। तो वही बात है। अब LSPDB क्या है? LSPDB प्रीवियस में बोला था, LSPDB क्या है? अरे जो LSDB डेटाबेस बनता था LSAs के थ्रू, इस तरीके से IS राउटर के अंदर इन दोनों पे जब LSP अब सेंड हो जाएंगे एक दूसरे के पास, प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन चली जाएगी, तो ये राउटर भी अपने पास LSPDB डेटाबेस बना लेगा। ठीक, ये भी इसके पास भी LSPDB डेटाबेस बन जाएगा। लिंक स्टेट PDU की इंफॉर्मेशन दोनों के पास आ, बट जब इन दोनों के पास LSPDB डेटाबेस की बात होगी तो ऐसा भी हो सकता है कि R1 ने जो इंफॉर्मेशन R2 को सेंड की, राइट, अब उस जो प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन सेंड की, वो जो इंफॉर्मेशन भेजी R1 ने R2 को, उसमें कुछ जो प्रीफिक्सेस थे वो मिसिंग थे, या बोलो कुछ ओल्ड प्रीफिक्सेस थे। तो अब ये इंश्योर करना है कि मिसिंग है या नहीं है, मतलब ये इंश्योर करने के लिए कि R1 ने R2 को जो इंफॉर्मेशन भेजी है दैट इज अपडेटेड और नॉट, अपडेटेड है या नहीं है, इस बात को इंश्योर कौन करता है? बात की हमने प्रीवियस में, याद आ गया हो, इस बात को इंश्योर करता है CSNP, कंप्लीट समरी ऑफ द LSP डेटाबेस। इसको बोलो CSNP के बारे में वैसे हम लोगों ने कंप्लीट सीक्वेंस नंबर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट बोला है, कंप्लीट सीक्वेंस नंबर PDU बोलो आप, P स्टैंड फॉर PDU, ठीक है। तो CSNP याद आया, CSNP में LSP ID होती है, सीक्वेंस नंबर होता है, अगर समथिंग इज मिसिंग तो फिर ये क्या बोलेगा? PSNP सेंड करेगा, पार्शियल सीक्वेंस नंबर PDU, राइट। अगर मिसिंग नहीं है तो PSNP R2 से R1 के पास नहीं जाएगा, राइट। तो PSNP मैसेज का रोल क्या था? मिसिंग के केस में अगर कुछ प्रीफिक्सेस जो LSP ने सेंड किए वो मिसिंग, बट ये इंश्योर कौन करेगा कि मिसिंग है कि नहीं? उसके लिए CSNP, इस बात को पता करने के लिए कि LSPDB डेटाबेस जो है वो अपडेटेड है या नहीं, ये बात क्लियर होती है CSNP से। और इसीलिए जब CSNP ये बात इंश्योर करता है कि कुछ भी मिसिंग नहीं है तो PSNP तो नहीं जाएगा, लेकिन उसी कंडीशन में CSNP इनडायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है टुवर्ड सेंडर जिसने भेजा था LSP। इनडायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट, इनडायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट का मतलब है CSNP के पास, जो CSNP है उसके पास इसकी LSP ID होगी और LSP ID के साथ सीक्वेंस नंबर होगा, उसी LSP ID और सीक्वेंस नंबर को यूज करते हुए ये डायरेक्ट रिप्लाई करेगा एज इनडायरेक्ट रिप्लाई करेगा, जिसको बोलेंगे इनडायरेक्ट CSNP एक्नॉलेजमेंट। क्लियर हो गई बात? मतलब ये चीज देखो मैं बात कर चुका हूं इसके बारे में, इसलिए आपको अब बता रहा हूं। तो मुझे लग रहा है कि प्रीवियस 7th को आपने 8th को 7th और 6th वीडियो को कंप्लीट किया है तो क्लियर हुआ। 7th में इससे पहले हम लोगों ने LSP ID के बारे में बात की थी कि भाई जो ये LSP ID है इसमें सिस्टम ID क्या है, ठीक है, फ्रेगमेंट ID क्या है, इन सब के बारे में बात की थी। और अब उससे पहले हम लोगों ने डिटेल से बात की थी CSNP के बारे में, PSNP के बारे में, LSP के बारे में। तो अब इस डायग्राम के अंदर मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एटलीस्ट आपको LSP, CSNP, PSNP, IIH इन सबके ये इन कीवर्ड्स के साथ, इन वर्डिंग, इन मैसेजेस के साथ आप अच्छे से गो थ्रू, ठीक है, राइट, ओके। तो मैं मान के चल रहा हूं कि क्लियर हो गई बात आपको। अब एक्सप्लेनेशन में आ जाता हूं यहां पे। तो सिंपल, फर्स्ट स्टेट इज डाउन, सेकंड इज इनिशियलाइजेशन, थर्ड इज अप। क्लियर हो गई? बस याद रखना है कि जो इनिशियलाइजेशन स्टेट है, इनिशियलाइजिंग स्टेट, इसके अंदर DIS का इलेक्शन होता है इन केस ऑफ
ब्रॉडबैंड नेटवर्क। बस IHIS तो क्लियर हो गया, हेलो मैसेज। LSP आपका अपडेटेड प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन, CSNP जस्ट समरी ऑफ द LSP डेटाबेस, और PSNP, देखो PSNP के दो रोल है, अगर याद आ रहा हो आपको तो PSNP के दो रोल है। जब आपका नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट है तो PSNP अगर कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है उस केस में काम करता है, तब ये मैसेज जाता है। बट अगर नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट है उस केस में PSNP एज ए एक्नॉलेजमेंट काम करता है। ये याद रखनी, जब आप इंटरव्यू दोगे तो ये रिलेट करेगा कि भाई CSNP और PSNP का पॉइंट टू पॉइंट के केस में क्या रोल है, ब्रॉडकास्ट के केस में क्या रोल है, दोनों के लिए डिफरेंट है इन PSNP का रोल। ठीक है, तो अभी एक थोड़ा सा आइडिया दे लो। पॉइंट टू पॉइंट के अंदर में सबसे पहले IIH मैसेज एक्सचेंज हुआ, बिल्कुल एक्सचेंज होगा। IIH मैसेज एक्सचेंज होंगे, नेबर पैरामीटर्स मैच करेंगे, एडजेसेंसी अप हो जाएगी, राइट। एडजेसेंसी जैसे ही अप होगी, क्योंकि यहाँ DIS का इलेक्शन तो होना नहीं, इस पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, राइट। तो आफ्टर दैट एडजेसेंसी अप होने का CSNP सिंक होगा। अब आप कहोगे सर LSP से पहले CSNP सिंक हो गया, भाई अपडेट जाए इसके बाद क्लियर होगा कि भाई जो अपडेट, अब जो LSP है हमारा उसके अंदर जो प्रीफिक्सेस इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर अपडेटेड है या नहीं। ये तब होगा जब LSP जाएगा ना, लेकिन उससे पहले CSNP का क्या रोल है, तो इसके लिए थोड़ी सी डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसका हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे कि इन केस ऑफ पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क LSP से पहले अगर CSNP जा रहा है तो उसका प्रॉपर रीजन क्या है, राइट। और LSP के बाद आपका PSNP एज ए एक्नॉलेजमेंट है। आप कहोगे अभी अभी से थोड़ी देर पहले आपने बताया CSNP एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है, इनडायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है, बट बोला था CSNP ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप के अंदर करता है। आप ध्यान से देखो, ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टाइप है और इसमें जो एक्नॉलेजमेंट आएगा वो PSNP एक्नॉलेजमेंट होगा LSP सेंड होने के बाद। क्लियर? अब इस चीज को देख लो तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे IAH यहाँ भी एक्सचेंज होगा। अब देखो, एडजेसेंसी अप होने से पहले DIS का इलेक्शन होगा। भाई DIS का इलेक्शन होगा नहीं तो फिर एडजेसेंसी DIS बनाएगा किसके साथ, राइट। तो DIS का इलेक्शन हुआ और नॉन DIS हुए, DIS हुए, अब इनके बीच में पैरामीटर्स मैच करने के बाद, हेलो एक्सचेंज होने के बाद एडजेसेंसी बन गई, राइट। ओके, आफ्टर दैट जैसे ही एडजेसेंसी क्रिएट हुई, इधर देखो, इधर आपका LSP जा रहा है। अब ब्रॉडकास्ट के केस में पहले LSP सेंड हो रहा है, मतलब CSNP का रोल LSP से पहले नहीं है इन केस ऑफ नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट, राइट। तो रीजन साफ साफ अभी तक तो यही समझ आ रहा है कि भाई ठीक है, सबसे पहले इधर से हेलो एक्सचेंज हो गए, देन LSP जाएगा, LSP के बाद CSNP का रोल आ जाता है कि एवरीथिंग इज अपडेटेड और नॉट, जो हमारा LSPD डेटाबेस है वो अपडेटेड है या नहीं, राइट। तो ये कंडीशन क्लियर है। DIS सेंड पीरियोडिक CSNP, राइट। DIS ये इंश्योर करना चाहता है कि जितने भी नॉन DIS है इन पे जो LSPD डेटाबेस है, LSPDB डेटाबेस है, ये डेटाबेस अपडेटेड है या नहीं, तभी वो पीरियोडिकली इन एवरी 10 सेकेंड क्या भेजता है, CSNP भेजता है। ये बात इंश्योर करने के लिए कि जितने भी नॉन DIS हैं उनके पास जो रनिंग प्रीफिक्सेस है वो सभी प्रीफिक्सेस प्रॉपर अपडेटेड है या नहीं। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अगर ऐसा कुछ हुआ कि उसमें से 4 DIS हैं, एक के पास मिसिंग है, अगर मिसिंग है तो फिर क्या होगा, मिसिंग के लिए मैसेज कौन सा चाहिए, PSNP इन केस ऑफ नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट। अगर मिसिंग है तो PSNP आएगा, तो PSNP के बेस पे फिर जो भी इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी वो अपडेट की जाएगी। क्लियर हो गई बात? और अपडेट करने के बाद एक्नॉलेजमेंट कैसे आएगा, CSNP एक्नॉलेजमेंट आएगा, इनडायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट उसको बोलते हैं। ध्यान रखना, ब्रॉडकास्ट के नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट के केस में एक्नॉलेजमेंट इनडायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं CSNP इनडायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट। और पॉइंट टू पॉइंट के केस में जब भी एक्नॉलेजमेंट की बात हो तो आप ध्यान रखोगे वो PSNP एक्नॉलेजमेंट की बात करोगे, राइट। ठीक है, वैसे तो मैंने समझाने की पूरी कोशिश की, समझ में आ रहा है तो बढ़िया, वेरी गुड। रिक्वेस्टेड LSP सेंड, ठीक है, वही बात है कि अगर कुछ भी मिसिंग है तो LSP फिर से सेंड कर देगा। LSP तो अपडेट करने के लिए है ना, प्रीफिक्स अपडेट करने के लिए। ठीक है, अभी देखो,
पॉइंट टू पॉइंट के केस में डीआईएस का इलेक्शन नहीं होता, बात कर चुके हैं। डीआईएस का इलेक्शन हमेशा नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट के केस में होगा। छोटी सी समराइज बात करो, अगर डीआईएस इलेक्शन कैसे होता है भाई, अब ओएसपीएफ को याद कर लो। ओएसपीएफ के अंदर डीआईआर का इलेक्शन कैसे होता, सेम। वहां पे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी थी तो वो राउटर क्या बन जाता था, डीआर। यहां भी हाईएस्ट प्रायोरिटी रखोगे तो राउटर क्या बन जाएगा, डीआईएस। बट वहां बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी कितनी थी, 1, और इधर बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी कितनी होती, 64। ये याद रखना। अब जब कोई पूछ लेगा आपसे इंटरव्यू में, यहाँ डिफॉल्ट प्रायोरिटी कितनी होती आईएसआईएस राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर, और आप बता दो 1, ठीक। तो इतना तो याद रखना पड़ेगा ना कि डीआईएस के की जो बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी होती है वो 64 है। बट इलेक्शन टाइप सेम है कि अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी तो वो डिवाइस, वो राउटर इलेक्ट होगा एज अ डीआईएस, राइट, और जो लोअर वाले हैं वो इलेक्ट होंगे एज ए नॉन डीआईएस। क्लियर हो गई बात, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें कि टाई की कंडीशन, ये बात वहां भी करते थे ओएसपीएफ में कि भाई प्रायोरिटी जो है वो टाई हो गई, क्योंकि इनिशियली सारे राउटर्स हैं, सबका तो बाय डिफॉल्ट 64 है, तो उस कंडीशन में तो टाई हो जाएगी। अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, प्रायोरिटी चेंज नहीं की, तो उस कंडीशन में जो मैक एड्रेस है, अब मैक एड्रेस तो यहां बोलेंगे नहीं, इसको बोलेंगे एसएनपीए। तो जब आप डॉक्यूमेंट आईएसआईएस का पढ़ रहे हो तो एसएनपीए, जहां भी आपको एसएनपीए लिख के आए, इट मींस मैक एड्रेस की बात हो रही, तो जिस डिवाइस का जो एसएनपीए है वो हाईएस्ट होगा, ठीक, हायर होगा, तो वो डिवाइस क्या बन जाएगा, एज अ डीआईएस, मतलब एज ए डीआईएस राउटर काम करेगा। क्लियर हो गई बात। यहां पर आईएसआईएस के अंदर कोई बैकअप जैसा कुछ है नहीं, जैसे बीडीआर होता था ओएसपीएफ में, यहाँ बीडीआर नहीं है, यहाँ केवल और केवल डीआईएस एंड नॉन डीआईएस बात कर, ठीक। और डीआईएस हमेशा नॉन डीआईएस से अपडेटेड रहें, तो उसके बीच में इन एवरी 10 सेकेंड उनको एक मैसेज भेजता रहता है जिसको बोलते हैं CSNP। ये बात इंश्योर करने के लिए कि उनके पास जो रनिंग प्रीफिक्सेस हैं, किसके पास, नॉन डीआईएस के पास जो रनिंग प्रीफिक्सेस हैं वो सभी प्रीफिक्सेस अपडेटेड हैं या नहीं, कुछ भी मिसिंग तो नहीं है। मिसिंग होगा PSNP मैसेज आ जाएगा, फिर से LSP जाएगा, राइट। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हुई हैं चीजें। आप यहाँ पे एक इसको डिटेल से नोट्स भी बना सकते हो इसके बेस पे, और अगर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करोगे। आप अच्छे से कमेंट करोगे, चीजें समझ में आई, अगर कुछ नहीं भी आया तो वो भी कमेंट कर सकते हो, हम रिप्लाई कर देंगे, राइट। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू।